नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सौर मंडल एवं पृथ्वी चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की, यानी मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। पहला ऑप्शन उत्तरी तारे को, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी तारे को, तीसरा ऑप्शन पूर्वी तारे को और चौथा ऑप्शन पश्चिमी तारे को। कौन सा आंसर सही होगा? ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न, मकर रेखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मकर रेखा है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तरी, तीसरा ऑप्शन 23.5 डिग्री दक्षिणी और चौथा ऑप्शन 23.5 डिग्री 23 डिग्री दक्षिणी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? पहला ऑप्शन वरुण, दूसरा ऑप्शन बुध, तीसरा ऑप्शन शनि और चौथा ऑप्शन शुक्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। कितने? शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के टोटल 62 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। कुल कितने उपग्रह हैं? 62 कुल उपग्रह हैं शनि के, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बात कर रहे हैं सूर्य से निकटतम ग्रह की। पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन शुक्र और चौथा ऑप्शन बुध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा बुध।
बुध इसका सही आंसर होगा। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? पहला ऑप्शन 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन 21 जून, तीसरा ऑप्शन 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन 22 दिसंबर। यह भी यूपीटेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा ऑप्शन आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन पवन और चौथा ऑप्शन वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा शीतोष्ण दो कटिबंधों में स्थित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वृष्टि। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची है? प्रश्न एक बार पुनः सुने। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची है? पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा ऑप्शन कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन विषुवत रेखा और चौथा ऑप्शन प्रधान यमनोत्तर रेखा। पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमनोत्तर पर खींची है? उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। टूटता तारा। टूटता तारा यानी उल्का है। उल्का क्या है? पहला ऑप्शन एक समान गति से चलने वाला तारा, दूसरा ऑप्शन एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, दूसरा ऑप्शन एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, चौथा ऑप्शन उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? टूटता तारा एक प्रकार का पिंड है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। टूटता तारा यानी उल्का क्या है? उल्का
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है? टूटता तारा जिसे उल्का कहते हैं। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, पहला ऑप्शन सूर्य से दूरी पर, दूसरा ऑप्शन त्रिज्या पर, तीसरा ऑप्शन घनत्व पर, चौथा ऑप्शन पृष्ठीय ताप पर। प्रश्न एक बार पुनः सुने। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर? किसी तारे का नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? एक नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन शनि, तीसरा ऑप्शन शुक्र और चौथा ऑप्शन मंगल। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की भगनी यानी बहन कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है एवं यह ग्रह सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। दिन और रात का होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूर्णन गति है। क्या है? दिन और रात होने का एकमात्र कारण क्या है? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना दिन रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण से दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। कौन सा आंसर सही होगा? दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी से घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी से घूमना दिन और रात होने का मात्र एक कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है?
पहला ऑप्शन अल्फा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन बीटा सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी और चौथा ऑप्शन बर्नार्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्रकार साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी पर 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।